एक डेस्परेट इंसान के सामने जल्दी पैसा कमाने का लालच जब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की आड़ में आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। राजेश जैसा समझदार आदमी भी उस तरफ कदम बढ़ाता है जिसका रास्ता उसे खुद पता ठीक नहीं ठीक। था। अच्छा राजेश जी आप ही है क्या? वो इंदर बता रहा था सर, आप वो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं सर। सर एक्चुअल में क्या हमारी जो कंपनी है ये जो नए एज के डिजिटल असेट्स है ना सर उसमें डील करती है। सो प्रॉफिटेबल सो सिक्योर। Digital assets. Actually, I don't understand technology much. जी पर ये इंदर जो कह रहा था वो रिटर्न जनरेट होता है। जी बिल्कुल। मैं क्या आज तक पुराने तरीकों से इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ, तो मुझे यही तो समझाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ सर। ये जो आपके जो पुराने तरीके हैं ना सर ये ओल्ड फैशन हो गए, ये अब काम नहीं करते। एक्चुअल में हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम वर्ड सुना होगा आपने, तो इससे एल्गोरिदम का यूज़ करके हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। मान लो आपने 50,000 का अमाउंट डाला तो सर 15-20% का प्रॉफिट आराम से जनरेट हो जाएगा सर 1 वीक में। 20%। अरे सर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना सर, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। अपन क्या है पूरे प्रूफ साथ में लेके चलते हैं। ये देखिए सर, ये रियल पीपल है सर और ये रियल गेन है सर। इनके ट्रांजेक्शन बताऊंगा ना सर मैं, आप आश्चर्य करेंगे। आपको इंदर जी ने भेजा, आप इंदर जी से पूछो एक बार, उन्होंने खुद किया छोटा सा इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में, आज प्रॉफिट में है वो भी। मेरी बात मानो सर, आपकी जो बेटी की शादी है उसमें जो खर्चा होगा ना सर, उस खर्चे का जो सारा गैप है वो फील हो जाएगा इन्वेस्टमेंट से। दीपक जी क्या है, मेरी बेटी की शादी आपको पता है। जी जी मेरे पास समय कम है और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए सर। अब कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मेरे पास है जी तो वो भी मेरे हाथ से फिसल जाए, इसलिए थोड़ा सा विश्वास। सर मेरे पे भरोसा रखिए ना, आपकी बेटी की शादी और मेरी बहन की शादी बात बराबर है ना। मेरी बात सुनिए, आप 7वें दिन आपके पास पैसा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, 8वें 9वें 10वें दिन अगर पैसा नहीं आया सर तो आप मेरे मुंह पे थूक देना सर। कैसी बात कर रहे हो सर आप? लोकल का हूँ मैं, मेरा एड्रेस। दीपक के दिखाए आंकड़े राजेश की आंख के सामने नाचने लगे। दीपक का कॉन्फिडेंस कोविड की तरह था, संपर्क में आते ही फैल जाता था। राजेश को बस पहला कदम उठाना था।